हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों के इसमें हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। चलिए यहाँ पे बोला है सही विकल्प चुनिएगा, अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। तो चलिए हम एक नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है जी? 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan 30 का यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ पे अभी इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, दो तो दो, यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है आपको याद है कि नहीं? चलिए नहीं याद है तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। यहाँ पे tan 30 का मान कितना चाहिए? 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, बटा में तो बटा में, एक तो एक, और tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब देखिएगा, 2 में 1 से गुणा होगा 2, यहाँ पे √3 तो √3, यहाँ पे एक तो एक, एक का होल स्क्वायर एक, और √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है जी? खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका 2/√3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, 1 और 3 का एलसीएम 3, भाग दीजिएगा, नहीं कटेगा। तो 3 में 1 से गुणा होगा तो 3, प्लस है तो प्लस, भाग दीजिएगा, एक मत में कटेगा, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/√3, 3 × 1 = 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2/√3, इसको चेंज कीजिएगा तो 3 किस में है जी? बटा में, तो नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो कट गया 2 मार्क्स में। यहाँ पे 3 और 2 में √3 से गुणा होगा तो 2√3 हो जाएगा। अब हम देखिए हम 3 को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा होगा तो रूट से रूट क्या हो जाता है जी? खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2√3 चलिएगा, जैसे यहाँ पे गुणा किए हैं तो √3 का क्या हो जाएगा जी? होल स्क्वायर से रूट खत्म, फिर आपका क्या आ जाएगा जी? 3 आ जाएगा। तो उससे होगा ये, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे √3/2। अब देखिए आप अपने ऑप्शन में यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन sin 60, cos 60, tan 60, और इसका साइन 30 का मान कितना होता है जी? यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, साइन 60 का मान यहाँ पे √3/2। कॉस 60 का मान कितना होता है जी? यहाँ पे 1/2 होता है तो 1/2। टेन 60 का मान यहाँ पे √3 होता है तो √3, और साइन 30 का मान यहाँ पे 1/2। तो हमारा आया कितना है जी? यहाँ पे देखिएगा तो √3/2, तो √3/2 कितना आया जी? इसका। तो आपका एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर कितना दिया है जी? यहाँ पे 2 नंबर 1 - 10² 45 बटा में 1 + 10² 45। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक तो एक माइनस 10 45 का मान कितना होता है? यहाँ आप देखिए 10 45 का मान 1, तो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो 1 का होल स्क्वायर बटा में 1 + 10 45 का मान 1, यहाँ पे इतना हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 + 1 का होल स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया, 0 बटा में हो जाएगा एगो एगो दूगो। 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी? 0। अब ये किसका ऑप्शन है? यहाँ पे देखिएगा 10 90 का मान कितना होता है जी? 10 90 का मान अपरिभाषित होता है, इसका मान अपरिभाषित। यहाँ पे ये किसका होता है जी? 10 45 का ये होता है। यहाँ पे साइन 45 का मान कितना होता है जी? 1/√2, तो 1/√2। अब यहाँ पे हमारा आया कितना है जी? 0। तो 0 में कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? 0 ये वाला ऑप्शन है, तो ये आपका डी नंबर क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। बोला है साइन 2a = 2 sin a। ठीक है, बोला है
तब सत्य है। क्या है जी? सत्य है बोल दिया है। तो एक ए बराबर होगा, ए कब बराबर होगा? तो अगर जब जब ए को हम जीरो ले लेंगे, क्या जी? जीरो। तब देखिएगा साइन दो, ए की जगह पे जीरो, यहाँ पे दो और साइन जीरो। तो यहाँ पे देखिएगा साइन तो साइन, दो में जीरो से गुणा होगा जीरो, यहाँ पे दो तो दो, साइन जीरो का मान कितना होता है जी? जीरो होता है। साइन जीरो का मान जीरो और दो में जीरो से गुणा होगा जीरो। इसका मतलब क्या हो जी? सफल रहा। तो हमको ए की जगह पे कितना लेना होगा? जीरो। तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ये वाला 4 नंबर इसमें दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 tan 30 बटा में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा दो तो दो, tan 30 का मान कितना होता है जी? tan 30 का मान यहाँ पे 1/√3 3, तो 1/√3 हो जाएगा। एक तो एक माइनस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। दो में एक से गुणा होगा दो, यहाँ पे 1√3 चल गया तो √3, 1 - 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2/√3 चलिएगा है, कुछ नहीं है। तो एक और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 में 3 से भाग दीजिएगा, 3 मार्क्स में कटेगा, 3 में 1 से गुणा कीजिए 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 मार्क्स में कटेगा, 1 में 1 से गुणा कीजिए 1 हो जाएगा। आपका यहाँ पे आ गया 2/3, सॉरी 2/√3, 3 में से 1 गया, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2/√3, ये 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 खत्म। आपका आया कितना जी? यहाँ पे 3/√3, 3 को हम कितना लिख सकते हैं? √3 गुणे √3, अब बटा में आपका √3 से √3 खत्म, आपका आया कितना जी? √3। अब ऑप्शन में चलिए √3 किसका दिया है जी? यहाँ पे मान पहले देखना पड़ेगा। cos 60 का मान कितना होता है जी? cos 60 का मान होता है 1/2। sin 60 का मान कितना होता है जी? sin 60 का मान √3/2। tan 60 का मान कितना होता है जी? tan 60 का मान √3। sin 30 का मान कितना होता है जी? 1/2, तो 1/2। हमारा आंसर कितना है जी? यहाँ आप देखिएगा तो √3 आया है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।